हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। तो दोस्तों, इस वीडियो से रिलेटेड और भी पार्ट्स मैं अपने चैनल पर अपलोड कर चुका हूं। अगर आपने पार्ट्स अभी तक नहीं देखे हैं तो आप हमारे चैनल की प्लेलिस्ट में जाकर उन पार्ट्स को देख सकते हैं। चलिए आज की क्लास के फर्स्ट क्वेश्चन को स्टार्ट करते हैं। हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है, हड़प्पा सभ्यता का पता कब और किसने लगाया था। हड़प्पा सभ्यता का पता 19वीं शताब्दी में अंग्रेजों ने लगाया था। नेक्स्ट क्वेश्चन को चलते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा, हड़प्पा वासियों की सामाजिक व्यवस्था का मुख्य आधार क्या था। तो उनका मुख्य आधार क्या था? परिवार उनका मुख्य आधार था। अगला क्वेश्चन है हमारा, हड़प्पा वासियों का समाज कैसा था। हड़प्पा वासियों का समाज हमारा कैसा था? मात्र सत्तात्मक उनका समाज था। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है हमारा, आग से पकी हुई मिट्टी को हड़प्पावासी क्या कहते थे। तो आग से पकी मिट्टी को हड़प्पावासी क्या कहते थे? टेराकोटा कहते थे। अगला क्वेश्चन है, बिल्ली का पीछा करते हुए कुत्ते के पंजे के निशान कहाँ मिले। उनके पंजे के निशान कहाँ मिले थे? हमें सिंधुकालीन स्थल चंदूड़ों में मिले थे। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा, किस खेल का प्रचलन हड़प्पा के समय था। तो किस खेल का प्रचलन हड़प्पा के समय था? शतरंज खेल का। नेक्स्ट हमारा, हड़प्पावासी किसे अपना पवित्र पक्षी मानते थे। हड़प्पावासी फाख्ता को अपना पवित्र पक्षी मानते थे, फाख्ता। अगला क्वेश्चन है हमारा, स्वास्थ्य किसकी देन है। तो स्वास्थ्य किसकी देन है? हड़प्पा सभ्यता की देन है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कपास की उपज की पहली जानकारी कहाँ मिली। कपास की उपज की पहली जानकारी हड़प्पा से मिली हमें। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा, कपास को यूनानी क्या कहते हैं। कपास को यूनानी क्या कहते हैं? सिंडोन कहते हैं कपास को। नेक्स्ट क्वेश्चन है, खेत की जुताई के लिए किसका उपयोग किया जाता था। खेत की जुताई के लिए हल का प्रयोग किया जाता था। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा, सेंधबासी मिठास के लिए किस चीज़ का इस्तेमाल करते थे। सेंधबासी मिठास के लिए शहद का इस्तेमाल करते थे। अगला क्वेश्चन है हमारा, हड़प्पा के समय व्यापार की कौन सी प्रणाली थी। हड़प्पा के समय व्यापार की वस्तु विनिमय प्रणाली थी, यानी कि एक वस्तु के बदले दूसरी वस्तु दी जाती थी। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा, हड़प्पा के लोगों ने नगरों और घरों के विन्यास के लिए किस पद्धति को अपनाया था। उन्होंने ग्रिड पद्धति को अपनाया था। अगला क्वेश्चन हमारा, हड़प्पा सभ्यता में शहरीकरण की प्रमुख विशेषता क्या थी। हड़प्पा सभ्यता में शहरीकरण की निकास प्रणाली विशेषता थी, निकास प्रणाली। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा, हड़प्पा में लिपि और धर्म की जानकारी कहाँ से मिलती थी। तो उन्हें लिपि और धर्म की जानकारी हमें सैदवकालीन मौर्यों से मिलती है। अगला क्वेश्चन हमारा, चित्रधर लिपि को किस नाम से पुकारा जाता है। तो चित्रधर लिपि को वेंड्रोफ्रेडस लिपित के नाम से जाना जाता है। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है हमारा, आज़ादी 1947 के बाद भारत में सबसे अधिक कहाँ हड़प्पा युगीन स्थलों की खोज हुई। तो गुजरात के अंदर सबसे अधिक हड़प्पा युगीन तथ्यों की खोज हुई। अगला क्वेश्चन है हमारा, वह कौन सा हड़प्पा कालीन स्थल है जो त्रिस्तरीय था। त्रिस्तरीय कौन था? हमारा धौलावीरा त्रिस्तरीय था। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा, चावल के उत्पादन के साक्ष्य किस सैदव प्रास्थल से प्राप्त होते हैं। तो हमें रंगपुर एवं लोथल से चावल के साक्ष्य मिलते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा, किस सैदव प्रास्थल से फर्श के निर्मित अलंकृत ईंटों का प्रयोग किया गया। तो कालीबंगा में ईंटों का प्रयोग किया गया था। अगला क्वेश्चन है हमारा, उत्तर वैदिक काल की जानकारी का स्रोत क्या है। तो उत्तर वैदिक काल की जानकारी का स्रोत क्या है? यजुर्वेद, सामवेद तथा अर्थवेद। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा, उत्तर वैदिक काल की विशेषता क्या थी। तो उत्तर वैदिक काल की विशेषता क्या थी? चित्र, धूसर, मादभांड तथा लोहा, ये उत्तर वैदिक काल की विशेषता थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मनुष्य के जीवन को किन 4 आश्रमों में बांटा गया है। तो मनुष्य के जीवन को 4 आश्रमों में बांटा गया। वो कौन कौन से हैं? ब्रह्मचर्य, गृहस्थ, वानप्रस्थ तथा संन्यास, ये 4 हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा, नाटकों के मंचन को क्या कहा जाता है। नाटकों के मंचन को सैलूस कहा जाता है। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अगला है हमारा, वैदिक काल का सबसे बड़ा और ज़्यादा लोहपुंज कहाँ मिलता है। तो वैदिक काल का सबसे बड़ा और ज़्यादा लोहपुंज हमें कहाँ मिलता है? अतरंजी खेड़ा के अंदर मिलता है। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है हमारा, धनवान व्यक्ति को क्या कहा जाता था। धनवान व्यक्ति को इभ्य कहा जाता था। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, उत्तर वैदिक काल में किन सिक्कों का जिक्र मिलता है। उत्तर वैदिक काल में निष्क, शतमान तथा कस्टल सिक्कों का जिक्र मिलता है। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा, मिट्टी के एक विशेष प्रकार के बनाए गए बर्तन को क्या कहा जाता था। उन्हें चित्र, धूसर, मात्र, मृदभांड कहा जाता था। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा, 24 बैलों द्वारा खींचे जाने वाले हलों का उल्लेख कहाँ मिलता है। तो वह काटक के अंदर मिलता है हमें। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अगला है हमारा, किस उपनिषद में अन्न को ब्रह्म कहा गया था। तो अन्न को ब्रह्म किस उपनिषद में कहा गया था? तैत्तिरीय उपनिषद के अंदर कहा गया था। अगला क्वेश्चन है हमारा, यजुर्वेद में
हल को क्या माना जाता था? तो यजुर्वेद के अंदर हल को हम शीर मानते थे। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अगला हमारा उत्तर वैदिक काल के महत्वपूर्ण देवता थे। उत्तर वैदिक काल के महत्वपूर्ण देवता कौन थे? प्रजापति। अगला क्वेश्चन है हमारा शूद्रों के देवता के रूप में कौन प्रचलित है? तो शूद्रों के देवता के रूप में कौन प्रचलित है? हमारे पूषण। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा राज्याभिषेक का किस वेद में उल्लेख है? तो राज्याभिषेक का हमारा अर्थवेद में उल्लेख है। अगला क्वेश्चन हमारा छोटे न्यायालय को क्या कहा जाता था? छोटे न्यायालय को ग्राम्यवादन कहा जाता था। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा उत्तर वैदिक यज्ञ कौन कौन से थे? तो उत्तर वैदिक यज्ञ कौन कौन से? चलिए देखते हैं। राजसूय, वाजपेय, अश्वमेघ और अग्निष्ट ये हमारे उत्तर वैदिक के यज्ञ थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है पुनर्जागरण की शुरुआत कहाँ से मानी जाती है? तो पुनर्जागरण की शुरुआत इटली के फ्लोरेंस नगर से मानी जाती है। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा किस व्यक्ति ने गांधी जी के नमक सत्याग्रह की तुलना नेपोलियन की पेरिस यात्रा से की थी? तो किसने की? सुभाष चंद्र बोस ने की थी। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा फ्रांसीसी ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना किस वर्ष हुई थी? तो फ्रांसीसी ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना 1664 ईस्वी में हुई थी। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है हमारा समुद्र के रास्ते भारत की खोज किसने की? समुद्र के रास्ते भारत की खोज वास्को डी गामा ने की 17 मार्च 1498 ईस्वी में। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है हमारा किसने भारत और यूरोप के बीच नए समुद्र मार्ग की खोज की? तो वास्को डी गामा ने यूरोप के बीच नए समुद्री मार्ग की खोज की थी। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा वास्को डी गामा सबसे पहले भारत के किस बंदरगाह पर पहुंचा? तो वास्को डी गामा भारत के पहले पश्चिम तट पर स्थित कालीगढ़ बंदरगाह पर पहुंचा था। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा भारत में प्रथम पुर्तगाली वायसराय बनकर कौन आया था? तो कौन आया था? 1505 ईस्वी में फ्रांसीसियों का द अल्मेडा आया था सबसे पहले भारत। अगला क्वेश्चन हमारा पुर्तगालियों ने अपनी व्यापारिक कोठी कहाँ खोली? तो पुर्तगालियों ने सबसे पहले अपनी व्यापारिक कोठी कोचीन के अंदर खोली थी। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा पुर्तगालियों के बाद भारत में कौन यूरोपीय आए? तो पुर्तगालियों के बाद डच आए थे। अगला क्वेश्चन हमारा पहला डच यात्री कौन था जो भारत पहुंचा? तो पहला डच यात्री कौन था जो भारत पहुंचा था? कर्नेलियन हाउटमैन सबसे पहला डच यात्री था जो भारत पहुंचा था। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा डचों ने अपनी पहली कारोबारी फैक्ट्री कब और कहाँ लगाई? तो उन्होंने 1605 ईस्वी में मसूलीपट्टनम में लगाई थी। अगले क्वेश्चन है हमारा किसने भारत में पहली बार औद्योगिक वेतनभोगी रखने शुरू किए थे? तो किन्होंने किए? डचों ने किए थे। अगला क्वेश्चन है ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना कब हुई? ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना 31 दिसंबर 1600 ईस्वी को हुई थी। 31 दिसंबर 1916 ईस्वी को। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा किसने ईस्ट इंडिया कंपनी को अधिकतर पत्र प्रदान किया? तो इंग्लैंड की रानी एलिजाबेथ प्रथम ने। अगला क्वेश्चन है हमारा शुरू में ईस्ट इंडिया कंपनी के कितने साझेदार थे? तो 217 साझेदार थे शुरुआत में ईस्ट इंडिया कंपनी के। अगला क्वेश्चन है हमारा ईस्ट इंडिया कंपनी का पहला गवर्नर कौन था? तो ईस्ट इंडिया कंपनी का पहला गवर्नर हमारा थॉमस स्मिथ थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है मुगल दरबार में जाने वाले प्रथम अंग्रेज कौन थे? तो मुगल दरबार में पहले जाने वाले अंग्रेज कौन थे? कैप्टन हॉकिंस। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा अंग्रेजों ने अपनी पहली फैक्ट्री कहाँ खोली? तो अंग्रेजों ने अपनी पहली फैक्ट्री सूरत 1608 ईस्वी में खोली थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा फोर्ट विलियम की स्थापना किसने की? तो फोर्ट विलियम की स्थापना फर्रुख शेर ने की थी। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा बंगाल पर राजनीतिक रूप से अंग्रेजों ने अपना वर्चस्व कब और कैसे कायम किया? तो 1757 में प्लासी के युद्ध के बाद उन्होंने अपना वर्चस्व स्थापित किया था बंगाल में। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा ईस्ट इंडिया कंपनी ने दिल्ली पर कब नियंत्रण किया? तो ईस्ट इंडिया कंपनी ने 1764 ईस्वी में बक्सर युद्ध तथा 1765 ईस्वी में इलाहाबाद की संधि के बाद में अपना अस्तित्व स्थापित किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कोलकाता शहर की नींव किसने डाली? तो कोलकाता शहर की नींव डाली थी जॉर्ज चारनॉक ने। अगला क्वेश्चन है भारत में फ्रांसीसियों की प्रथम कोठी कब और कहाँ खोली गई? सूरत के अंदर खोली गई थी 1668 ईस्वी में। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है हमारा इल्तुतमिश ने किस नाम के सिक्के चलाए? तो इल्तुतमिश ने जीतल एवं टंका के सिक्के चलाए थे। अगला क्वेश्चन है हमारा जलालुद्दीन फिरोज खिलजी दिल्ली की गद्दी पर कब बैठा? तो वह 1290 ईस्वी में बैठा था। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है हमारा सुल्तान बनने के लिए पहले जलालुद्दीन क्या था? तो वह कौन था? बुलंदशहर का इफ्तादार था। बुलंदशहर का इफ्तादार। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा नवीन मुसलमान किसे कहा जाता है? नवीन मुसलमान किसे कहते हैं? दिल्ली में बसने वाले मंगोलों को नवीन मुसलमान कहा जाता है। दिल्ली बसने वाले मंगोलों को। अगला क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा किसने जलालुद्दीन फिरोज खिलजी की हत्या कर दी
कर दिल्ली की गद्दी हासिल की तो किसने की? अलाउद्दीन खिलजी ने 1296 ईस्वी में। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, जलालुद्दीन खिलजी के शासन में अलाउद्दीन क्या था? तो जलालुद्दीन खिलजी के शासन में अलाउद्दीन कड़ा मनिकपुर का सूबेदार था। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा, सिकंदर ए शाही की उपाधि किसने ग्रहण की? सिकंदर ए शाही की उपाधि अलाउद्दीन खिलजी ने धारण की। अगला क्वेश्चन है हमारा, अलाउद्दीन ने कौन सा सिद्धांत चलाया? अलाउद्दीन ने देवी अधिकार का सिद्धांत चलाया था। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन हमारा, अलाउद्दीन खिलजी ने सेना में कौन सी प्रथा शुरू की? तो अलाउद्दीन खिलजी ने हुलिया रखने की प्रथा चालू की थी। अगला क्वेश्चन हमारा, खिलजी वंश में घोड़े को दागने की पद्धति किसे ने शुरू की? तो वह अलाउद्दीन खिलजी ने शुरू की थी घोड़ा दागने की प्रथा। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है हमारा, भू राजस्व सभ्यता को अधिक प्रभावी बनाने के लिए अलाउद्दीन खिलजी ने किसकी स्थापना की? तो उन्होंने दीवाने मुस्तखराज की स्थापना की थी। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है हमारा, अलाउद्दीन का प्रसिद्ध सेनापति कौन था जिसने दक्षिण भारत अभियान का नेतृत्व किया? तो वो कौन था? मलिक काफूर था। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है हमारा इसके अंदर, अलाउद्दीन के दरबारी कवि कौन थे? अलाउद्दीन के दरबारी कवि कौन थे? अमीर खुसरो थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, सितारे तबले के आविष्कारक का श्रेय किसको कहा जाता है? तो वह अमीर खुसरो को सितारे एवं तबले के आविष्कारक का श्रेय जाता है। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है हमारा, इब्न बतूता की पुस्तक रेला में किस शासक की घटनाओं का वर्णन है? तो उसमें मोहम्मद तुगलक की कथाओं का वर्णन है। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन, किस शासक ने कृषि उत्पादन में वृद्धि की और सबसे पहले ध्यान दिया? किसने दिया था? गयासुद्दीन तुगलक ने दिया था। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, गयासुद्दीन तुगलक ने किस नगर की स्थापना की? गयासुद्दीन तुगलक ने तुगलकाबाद की स्थापना की थी। अगला क्वेश्चन है हमारा इसके अंदर, मोहम्मद बिन तुगलक को किस नाम से जाना जाता है? तो मोहम्मद बिन तुगलक को जूना खां के नाम से जाना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दिल्ली के सुल्तानों में ऐसा कौन था जिसने योग्यता के आधार पर पद देना प्रारंभ किया? तो मोहम्मद बिन तुगलक ने योग्यता के आधार पर पद देना प्रारंभ किया था। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, मोहम्मद बिन तुगलक के शासन में किसने दक्षिण में स्वतंत्र राज्य विजयनगर की नींव डाली? हरिहर और बुक्का ने स्वतंत्र विजयनगर की नींव डाली थी। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। नेक्स्ट है हमारा, पांडुचेरी की स्थापना किसने और कब की? तो पांडुचेरी की स्थापना 1674 ईस्वी में फ्रांसीसी मार्टिन ने की थी। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है हमारा, अंग्रेजों ने पांडुचेरी को फ्रांसीसियों से कब छीना? तो उन्होंने 1761 ईस्वी में छीना था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत का फ्रांसीसी गवर्नर कौन था? तो भारत का फ्रांसीसी गवर्नर कौन था? डुप्ले था। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है हमारा, किस संधि के बाद कर्नाटक का दूसरा युद्ध विराम में हुआ? तो पांडुचेरी संधि के बाद। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, निकोबार द्वीप पर से अपने अधिकार किसने अंग्रेजों को बेच दिए? तो किसने बेचे थे? वह डेनिश कंपनी ने 1868 ईस्वी में बेच दिए थे। अगला क्वेश्चन है हमारा, पुर्तगालियों ने अपने पहले दुर्ग लली की स्थापना कोचीन में कब की? तो 1503 ईस्वी में की थी। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है हमारा, अल्बुकर्क ने 1510 ईस्वी में बीजापुर के किस शासक को गोवा छीना? तो किसने छीना था? आदिल शाह यूसुफ ने। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है हमारा, भारत आने वाला प्रथम ब्रिटिश नागरिक कौन था? तो भारत आने वाला पहला ब्रिटिश नागरिक कौन था? हमारा जॉन मिल्टन हॉल। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मद्रास के संस्थापक कौन है? तो मद्रास के संस्थापक फ्रैंको मार्टिन हैं। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट हमारा, डेनमार्क ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना कब हुई? डेनमार्क ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना 1616 ईस्वी में हुई थी। अगला क्वेश्चन हमारा, प्लासी का युद्ध कब हुआ? तो प्लासी का युद्ध 22 जून 1757 ईस्वी को हुआ। 22 जून 1757 ईस्वी। अगला क्वेश्चन है हमारा, किस बंगाल के नवाब को कर्नल क्लाइव का गीदड़ कहा जाता था? तो मीर जाफर को कर्नल क्लाइव का गीदड़ कहा जाता था। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा, प्लासी के युद्ध में अंग्रेजी सेना का नेतृत्व किसने किया? तो क्लाइव ने किया था अंग्रेजी सेना का नेतृत्व। अगला क्वेश्चन है, बक्सर का युद्ध कब हुआ? बक्सर का युद्ध 23 अक्टूबर 1764 ईस्वी के अंदर हुआ। अगला क्वेश्चन है हमारा, स्वतंत्र कर्नाटक राज्य की स्थापना किसने की? स्वतंत्र कर्नाटक राज्य की स्थापना सादतुल्ला खान ने की थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, जुझार सिंह किसकी राजधानी है? तो जुझार सिंह ओरछा की राजधानी थी। अगला क्वेश्चन है हमारा, मैसूर शक्ति की आधारशिला किसने रखी? तो मैसूर शक्ति का आधारशिला हैदर अली ने रखी थी। अगला क्वेश्चन है हमारा, भारत में पहली अंग्रेजी फैक्ट्री कहाँ स्थापित हुई? तो भारत में पहली अंग्रेजी फैक्ट्री सूरत के अंदर स्थापित हुई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा, कोचीन की जगह गोवा कब पुर्तगालियों ने राजधानी बनाया था? तो 1530 ईस्वी में बनाया था। अगला क्वेश्चन है, भारत का पुर्तगाली गवर्नर कौन था? तो भारत का पुर्तगाली गवर्नर अल्मेडा था।